हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी क्लासेज बहुत अच्छे से चल रही है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हम लोगों ने एक चैप्टर चालू किया है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया है। दोस्तों, आपको पता है, मैं आपको बोलता था सर हम लोग इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हैं। देखो बच्चों, हम इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हैं, हम प्रीफरेंस शेयर से पैसा लाते हैं, हम डिबेंचर से पैसा लेके आते हैं, हम बैंक से पैसा लेके आते हैं। बताओ, बताया था या नहीं बताया था सर? बताया था। जब हम इक्विटी से पैसा लेके आते हैं तो उनको कुछ पे करना पड़ता है जो हमारी कॉस्ट होती है, और कॉस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो वी हैव टू कैलकुलेट के। उसके बाद अगर प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आएंगे तो केपी, डिबेंचर से पैसा लेके आएंगे तो केडी, और बैंक से पैसा लेके आएंगे तो केएल, मतलब बैंक लोन। राइट? ओके। अब एक बात बताओ दोस्तों, हम लोग के ही निकाले, अच्छा इस सारों की कॉस्ट के बेसिस पे बताओ क्या होता है? सर, सारों की कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है केओ। केओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जब हम बोलते हैं केओ, हमें वी हैव टू कैलकुलेट केओ, तो एग्जाम में कई बार ये हमें दे रखा होता है। ध्यान से सुनो, ये हमें एग्जाम में दे रखा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डायरेक्टली केओ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सवाल में ये नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें केओ निकालना है तो सबसे पहले हमें ये सारी बातें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब तक हम ये सारी बातें कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? सर, केओ। सर एक बात बताओ, अगर हम इसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, क्या था? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम बोलते हैं तो सर इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग बोलेंगे। सर एग्री, 100% एग्री। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, एग्री। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। सर, आपने हमें इतना बोला, हमें समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, हमने जब ऐसा लिखा, जब हमने ऐसा किया, तो हम लोगों ने बोला कि सर, बोलते तो उनको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन अगर सवाल में नहीं दे रखा तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको लास्ट क्लासों में डिबेंचर से रिलेटेड बता दिया कि केडी कैसे निकलता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। उसके बाद मैंने प्रीफरेंस शेयर से रिलेटेड बातें बता दी कि कैपी कैसे निकलता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। आज की क्लास में हम लोग बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? सर, आज की क्लास में हम इक्विटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहां पे इक्विटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है केई। अब बात आती है सर, केई कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट अगर हम केई कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि ये जो केई होता है क्या रिडीमेबल इरिडीमेबल? ना बाबा ना, सर हमारी मैम ने ऐसा तो नहीं पढ़ाया। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि केई कैलकुलेट करने के लिए दुनिया में कितने मेथड होते हैं। राइट? तो दोस्तों आओ मेरे साथ, हम इंडिविजुअल तरीके से हर एक चीज को पढ़ते जाएंगे। हमें निकालना है दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्री? ओके सर। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ क्या? केई। और ये बताओ कौन होते हैं? सर अपने। और अपने क्या लेते हैं? सर डिविडेंड। एग्री कर रहे हो? सर कोई दिक्कत नहीं है, ये डिविडेंड लेते हैं। क्लियर? अरे बोलो, क्लियर है सर एकदम? तो बताओ डिविडेंड। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको पता है दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया में 6 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं दोस्तों? दुनिया में 6 मेथड होते हैं, जिसके बेसिस पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सर, जिसके बेसिस पे हम के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ये लो दोस्तों, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। सर मैंने बोला हाँ हाँ सर, ये कैसे कैलकुलेट होता है हमें बताओ ना। दोस्तों सुनो, पहली जो अप्रोच है,
ये चलो मैं एक काम करता हूं, सारे नाम लिख देते हैं। दूसरी अप्रोच का नाम है, आप भी लिखो, ठीक है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, प्लस बोलो ग्रोथ अप्रोच। ये लो भाई साहब, ये आपका ग्रोथ अप्रोच आ गया। प्लस उसके बाद अर्निंग प्राइस अप्रोच, ये लो भाई साहब, ये अपना आ गया अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, राइट। 4 नंबर आपका आया अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, राइट, ओके। फिर आपका आया दोस्तों पहला डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, नंबर 3 अर्निंग प्राइस ग्रोथ, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, और उसके बाद आपका उसके बाद बताओ क्या होता है, उसके बाद CAPM मॉडल, CAPM मॉडल। सर CAPM का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, क्या बोला मैंने, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। और उसके बाद होता है कि एनुअलाइज्ड यील्ड मॉडल, यील्ड मेथड, ये लो यील्ड मेथड, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों यील्ड मेथड आता है, ठीक है। सर ये आपको कहां पे मिलेगा, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, देखो रुको एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको एक पीडीएफ पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। पीपीटी आपके लिए बनाई गई है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। जब अपन ये चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये लो दोस्तों, यहां पे देखो सब लिख रखा है मैंने, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, उसके बाद अर्निंग प्राइस, CAPM, और यील्ड मेथड, इसको अपन रियलाइज्ड यील्ड मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख रखी है, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रियलाइज्ड यील्ड मेथड भी कर सकते हैं या यील्ड मेथड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपका है दोस्तों, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही पढ़ेंगे, ये भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे। ये चार तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो दो मॉडल है, ये मैं आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहां पे मैं इस दोनों मेथड को डील करूंगा। इवन जब हो सकता है आप ICSI का स्टडी मटेरियल देखो, तो वहां पे आपको क्या मिल सकता है सर, वहां पे हम लोगों को ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के चैप्टर में मिल सकता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये दो मेथड तो हम लोग पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी ऊपर वाले चार मेथड है वो हम COC मॉडल में पढ़ने वाले हैं, COC मतलब चैप्टर में, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ने वाले हैं, ओके। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, CAPM मॉडल, और रियलाइज्ड यील्ड मॉडल, ठीक है, या मेथड, ठीक है, ओके, डन। अब इस दोनों के बारे में तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। अभी ये मान लो, अभी होते तो 6 मेथड है, लेकिन मैंने अभी 4 मेथड के बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है। अब सुनो, पहला मेथड क्या है सर, पहला मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ये लो दोस्तों, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ये लो डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है। अब सुनो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या बोलती है, सुनना। जैसे सपोज करो दोस्तों, डिविडेंड प्राइस अप्रोच का मैं फॉर्मूला लिखूं तो D1/P0 × 100, क्या बात है सर। एक बात बताओ सर, इसका मतलब क्या होता है, देखो, ये कौन है दोस्तों, ये है आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, ध्यान से सुनते रहना। ये लो भाई साहब, ये आपकी कंपनी के कौन है, सर ये हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, राइट। तो इसको मैं बना दूं कि ये लो भाई साहब, ये आपकी कंपनी के कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, एग्री। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब ये आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, तो ये आपको क्या करेंगे, आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, राइट।
ये आज पैसा लगा रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल को पैसा लगा रहे हैं। एग्री? एग्री। अब जब आपकी कंपनी में ये लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों की आपकी कंपनी से कुछ उम्मीद होती है। इन लोगों की आपकी कंपनी से कुछ उम्मीद होगी कि भाई मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इतनी कमाई तो चाहिए ही चाहिए। कौन बोलता है ये? सर, इक्विटी होल्डर की इस कंपनी के प्रति चाहत होती है। क्या होती है? चाहत। भाई मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, और जितना इक्विटी वालों को चाहिए उतना कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाती है। और इसी चाहत को हम क्या बोलते हैं? केई, जिसको बोला जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। राइट? अब सुनो मेरी बात, जब ये लोग पैसा लगाते हैं, तो मान लो आज कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए का। आज कंपनी का शेयर प्राइस कितने रुपए का चल रहा है? 100 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि P0 लगा कब रहे हो? सर, आज लगा रहे हैं। अगर हम आज लगा रहे हैं तो बताओ पैसा तो आज ही जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने कंपनी में पैसा लगाया तो आपको कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। वो डिविडेंड क्या हाथों हाथ मिल जाएगा या 1 साल बाद मिलेगा? सर, हाथों हाथ कौन देगा? इतने शाणे अपनी थोड़ी है। आज आपने पैसा लगाया तो क्या आज पैसा दे देंगे क्या? अब आज एक बात बताओ, आज आपने कंपनी में पैसा लगा दिया और आप कंपनी को पता है क्या बोलते हो? कंपनी को बोलते हो भाई साहब तू पैसा दे, मतलब कमाई दे। अरे आज सोचो, मान लो आज ये कंपनी पिछले साल का डिविडेंड देती है, तो क्या आपको मिल जाएगा? ना बाबा ना, मुझे अगले साल का डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब तुझे ये होता है D0। D0 का मतलब होता है आज का डिविडेंड। लेकिन तुझे आने वाला डिविडेंड मिलेगा या जो चला गया वो डिविडेंड मिलेगा? अरे पिछले साल का डिविडेंड तुझे कैसे मिलेगा? तू तो उस कंपनी का मालिक ही नहीं था। तो आने वाले समय में आपको डिविडेंड मिलेगा। पैसा आज लगाया है, मिलेगा कब? आने वाले टाइम में। तो इसीलिए मैंने बोला D0 नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा दोस्तों? D1। D1 का मतलब है आने वाला डिविडेंड। डिवाइड क्या करूंगा? आज मैंने पैसा लगाया, इनटू बताओ क्या करोगे? 100। राइट दोस्तों, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको हम केई कैलकुलेट करने का तरीका बोलते हैं। क्योंकि प्राइस आज की ली जाती है, क्योंकि प्राइस तो आज की आई है ना, लेकिन देना क्या है? आने वाला डिविडेंड देना है। मतलब भाई इक्विटी वालों के हिसाब से बोलूंगा तो उसको मिलेगा, और कंपनी वाले के हिसाब से बोलूंगा तो कंपनी को देना पड़ेगा। तो कितना? D1। तो ये आपकी पहली अप्रोच हो जाती है। अभी मैंने ओपन किया था ना, ये लो, आपको मैं बताता हूं, ठीक है? आपको नोट डाउन नहीं करना, सॉरी, नोट डाउन तो करोगे लेकिन आपको PDF मिल जाएगी। सुनो, ये लो। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है? एक सेकेंड, ये लो दोस्तों, ये मेरा एक एग्जांपल है, ध्यान से समझना। ये एग्जाम्पल बताओ क्या बोलता है? सर, ये एग्जाम्पल हमें बोलता है, ये लो, ओके। ये एग्जाम्पल पता है क्या बोलता है? कि भाई साहब, कि भाई पहले ये कौन है? सर, ये गीता है। राइट? गीता ने गीता ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है? मैंने गीता को बोला, गीता देखो देखो, गीता क्या बोलती है? मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है। राइट? मैंने बोला हाँ, आ जाओ, 5 रुपए डिविडेंड ले लेना। ध्यान से सुनना, मतलब क्या? गीता, मैंने बोला गीता तू मेरे से कितना उम्मीद करती है? तो गीता ने बोला सर, मुझे आपकी कंपनी से कम 10% चाहिए। कम से कम कितना परसेंट चाहिए? 10% चाहिए, ठीक है? अब ये, अब एक बात बताओ, बॉस है, बॉस होने के नाते मैं क्या बोलूंगा? कि भाई साहब गीता, आजा, हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन जा, और डिविडेंड कितना ले लेना? 5 रुपए। तो यहां पे, अब देखो, ये एस्ट नहीं है, ये लास्ट है। कंपनी ने मान लो 31/3/2020 को, 31/3/2020 को लास्ट ईयर डिविडेंड, एंड गीता विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस डिविडेंड। मतलब यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता दूं। मतलब गीता को देखो ध्यान से, गीता ने क्या किया? गीता बोलती है कि हे बॉस, मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है। तो बॉस क्या बोलता है? आ जाओ, हमारी कंपनी में शामिल हो जाओ, क्योंकि आप हमारे शेयर होल्डर बन गए। लेकिन बदले में हम आपको क्या देंगे? 5 रुपए। ये 5 रुपए कब मिलेगा? मान लो गीता एक
1/4/2020 को पैसा लगा रही है, लेकिन क्या 1/4/2020 को पैसा डिविडेंड मिल जाएगा क्या? नहीं। डिविडेंड कब मिलेगा उसे? 31/3/2020। मतलब ये देखो, अरे सर 31/3/2020, मान लो, सुनो इसने क्या बोला, इसने पूरा का पूरा गलत कर दिया। ये इसने देखो, इसने क्या लिखा है, एक सेकंड रुको, मैं आपको इसको सही करवा देता हूं, ठीक है। देखो, 1/4/2020 को गित्ता ने प्रवेश लिया, और हो सकता है 1/4 से पहले दिन 31/3/2020 को कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो क्या उस डिविडेंड में हिस्सा इसको मिलेगा क्या? ना बाबा ना। जब कंपनी ने 1/4/2020 में गित्ता ने पैसा लगाया, तो गित्ता को जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 31/3/2021 को डिविडेंड मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? सर एग्री। तो इसका मतलब मैं यहां पे और समझा देता हूं, ये देखो वहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। गित्ता, ये लो, गित्ता ने कंपनी में पैसा लगाया 1/4/2020 को, और यहां पे आया 31/3/2021, राइट। अब गीता ने पैसा कब लगाया? सर गीता ने पैसा लगाया आज, और मान लो आज कंपनी ने D0 दिया 5 रुपए। कितना दिया? 5 रुपए। तो क्या गीता को 5 रुपए मिलेगा? क्या गीता बोलेगी मुझे तो इस 5 रुपए से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो आने वाला डिविडेंड चाहिए, मुझे तो आने वाला डिविडेंड चाहिए, गीता बोलेगी ये। गीता क्या बोलेगी कि भाई साहब मुझे क्या चाहिए? मुझे आने वाला डिविडेंड चाहिए, मतलब मुझे यहां पे डिविडेंड कितना मिलेगा? मान लो 8 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो ये मेरा आने वाला डिविडेंड है। तो मैं बताओ, क्या आने वाले डिविडेंड को कंसीडर करूंगा या जो चला गया उस डिविडेंड के बारे में बात करूंगा? सर ये क्या है? ये D1 डिवाइड, अच्छा पैसा आज लगाया, सर पैसा आज लगाया जिसको बोलते हैं P0, तो D1 डिवाइड P0 इंटू 100, ये आपका दोस्तों क्या आ गया? KE निकालने का तरीका। वहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को बताओ, मान लो कंपनी का D0 है 10 रुपए, कंपनी का D1 है आपका 11 रुपए, कंपनी का P0 है 110 रुपए। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? केई। और कौन सी अप्रोच के साथ कैलकुलेट करना है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच के साथ। बताओ मेरे को, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना। मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? सर फॉर्मूला रहेगा D1 डिवाइड P0 इंटू 100। बताओ D1 कितना है? 11 रुपए, और P0 बताओ कितना है? 110 रुपए इंटू 100। तो बताओ 11 डिवाइड 110 इंटू 100, तो ये आपका आ गया दोस्तों 10%। होप सो ये 10% आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। क्लियर है? सर एकदम क्लियर है, 10% कैसे कैलकुलेट करना है हमें आ गया। लेकिन एक बात बताओ सर, यहां पे आपने बोला, तो सर डिविडेंड मान लो ऐसे आ गया, जैसे सपोज करो, सुनना, मान लो D0 आपका है दोस्तों 10 रुपए, और सवाल में ग्रोथ बोल दिया 10% है। तो एक बात बताओ, हर देखो आज कंपनी में, ध्यान से सुनना, आज कंपनी ने D0 कितना रुपया दिया? सर 10 रुपया, और कंपनी में एक साल की ग्रोथ कितनी है? 10%। तो बताओ आप इस कंपनी से एक साल बाद जो डिमांड करोगे D1 की, वो कितनी होगी? सर देखो 10 रुपए तो पहले थी, और अब मुझे 10% और एक्स्ट्रा चाहिए। जब मुझे 10% और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 10 रुपए का 10% बताओ कितना होता है? सर 1 रुपया। तो टोटल मिला के बताओ कितना रुपया हो गया? सर टोटल मिला के हमारा 11 रुपए हो जाता है। क्लियर? तो मेरे को बताओ D1 कितना आएगा? सर D1 आएगा 11 रुपए। क्लियर? चलो जी, तो इसका मतलब सर हमेशा D1 डिवाइड P0 इंटू 100 हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा सर मान लो ग्रोथ है ही नहीं, मान लो सवाल में ग्रोथ नहीं दे रखी है, और ना हमें D1 के बारे में दे रखा है, तो तू ही माता तू ही पिता, मतलब D0 ही क्या बन जाएगा? D1 बन जाएगा। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। अब सुनो मेरी बात। सर मान लो हमारी कंपनी का ईपीएस, ध्यान से सुनना, हमारी कंपनी का ईपीएस है 50 रुपए, राइट। हमारी कंपनी का ईपीएस कितना है? सर 50 रुपए आपकी कंपनी का ईपीएस है, ठीक है।
अब ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग प्राइस पर शेयर। मतलब कंपनी ने एक शेयर वालों के लिए कितना कमाया। अर्निंग प्राइस पर शेयर मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने एक शेयर होल्डर के लिए कितना रुपया कमाया, एक शेयर के लिए कितना रुपया कमाया, तो 50 रुपए। अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम 60% डिविडेंड देंगे। कितना परसेंट डिविडेंड देंगे? 60%। और 40% हम अपने पास रख लेंगे। तो जो डिविडेंड दिया जाता है, ये तो क्या बन गया सर? 60% का मतलब हो गया, 60% का मतलब हो गया 50 रुपए का। अगर हम 60% करेंगे तो यहां पे दोस्तों आ जाता है 30 रुपया। और अगर हम यहां पे बात करेंगे तो 50 रुपए का 40% आ जाता है 20 रुपया। एग्री कर रहे हो? सर ये जो आपका 20 रुपया आया, इस 20 रुपए को क्या, सॉरी 30 रुपए को क्या बोलेंगे सर? इस 30 रुपए को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डी। इस 30 रुपए को हम डिविडेंड बोलेंगे। और ये जो 20 रुपया आया, इसको हम रिटेन अर्निंग बोलेंगे। एग्री? अब बात आती है सर, ये जो आपने हमें परसेंटेज बोला, ये जो परसेंटेज आया, ये परसेंटेज का मतलब बताओ क्या है? दोस्तों आपको पता है, जब मैं डिविडेंड को, देखो डिविडेंड 30 रुपया, मतलब मैं रुपए में बोल रहा हूं, रुपए की ही चीज को जब मैं परसेंटेज में बोलता हूं ना, तो इसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो। एग्री? ध्यान से सुनना। तो कई बार आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे देते हैं 60%। तो इसको क्या बोलते हैं? जब मैं इसका मतलब डिविडेंड ही दे रखा है, लेकिन वो डिविडेंड हमें किस में दे रखा है? परसेंटेज में दे रखा है। दूसरी तरफ अगर मान लो आपको ये 20 रुपया रिटेन अर्निंग है, लेकिन जब मैं इसको परसेंटेज में बोलूंगा, जब मैं इसे परसेंटेज में बोलूंगा, तो इसे बताओ क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। तो एक बात बताओ, अगर मान लो, अच्छा दोनों मिला के ये 100% होता है। अगर मान लो सवाल में आपको रिटेंशन रेशियो दे रखा है, तो क्या आप, मान लो आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ सर, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। होप सो। अच्छा, ये डिविडेंड है या डीपीएस है? सर डीपीएस है, क्योंकि एक शेयर के बदले में है। और अगर ओवरऑल होता है तो डिविडेंड, और अगर एक शेयर के बदले में होता है तो उसे अपन बोलते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। ओके, आ गया सर? कोई यहां तक आ गया? तो दोस्तों एक सवाल करवाता हूं, आओ मेरे साथ। मान लो दोस्तों कंपनी का ईपीएस है, ईपीएस है 10 रुपए। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 30%। ठीक है? पी जीरो आपका है 40 रुपए। कैलकुलेट करके बताओ, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है केई। बताओ केई कैसे कैलकुलेट करोगे? बता सकते हो? सर एकदम 100%। मेरे को बताओ, सवाल ने इस बार आपको डिविडेंड दिया है परसेंटेज में, तो बताओ क्या डिविडेंड निकाल सकते हो? D1 बताओ, 10 इंटू 30%। सवाल में ग्रोथ के बारे में कोई दे नहीं रखा, तो जो या तो D1 डायरेक्ट देगा या ग्रोथ देगा। अगर ग्रोथ दे रहा है या D1 दे रहा है तो हम D1 लेंगे, लेकिन बोलने को तो D1 ही बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूचना नहीं दे रखी है तो जो D0 होता है वो D1 हो जाएगा। तो बताओ D1 क्या होगा? 10 रुपए का 30%, बताओ कितना रुपया आ गया सर? 3 रुपए। अब मेरे को बताओ, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? सर D1 डिवाइड P0 इंटू 100। बताओ D1 कितना? सर 3 रुपए। P0 कितना? सर 40 रुपए। इंटू बताओ कितना? 100। बताओ 3/40 इंटू 100, तो ये आ गया दोस्तों 7.5%। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। पहली अप्रोच आपने पढ़ ली, डिविडेंड। देखो 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 देखो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, मतलब ऊपर डिविडेंड नीचे प्राइस इंटू 100। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड डिवाइड प्राइस इंटू 100, कॉस्ट आपकी आ जाएगी। डिविडेंड डिवाइड प्राइस इंटू 100। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आज की क्लास में फर्स्ट प्रोसेस को ही कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में हम सेकंड मेथड पे जाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।